हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट ऑप्टिक्स एंड इट्स ब्रांचेज, आल्सो इट्स फंडामेंटल थियरीज। नाउ वी डिस्कस एनी वन ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट इज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अब थारोली। इसके प्रिंसिपल कैसे लिए गए हैं, तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि ऑप्टिक्स की कौन कौन सी ब्रांच है। इसमें वेब ऑप्टिक्स है, वही फिजिकल ऑप्टिक्स है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जारी करेंगे हम लोग। देखिए कैसे। तो यहाँ पर है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एलिमेंट्स हैं, टर्म है, लैंग्वेज है, थियरीज है, एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेज हैं, कैसे लिए गए हैं एक सीक्वेंस में, और आप ऑप्टिक्स को कैसे इजी बनाएंगे, इसमें कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे जो बहुत उपयोगी होगा और इसी से कोई प्रिंसिपल सॉल्व होगा। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे लाइट। तो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्या है लाइट, कैसे है, तो कौन सी लाइट लिया जाएगा, इसमें लाइट के कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो देखिए, लाइट को कई तरह से लोग डिफाइन किए। लाइट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड अस विजन ऑफ सेंसेशन। मतलब लाइट एक एनर्जी है जो दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। तो ये पुरानी डिफिनीशन है। वर्तमान में हम लोग कहते हैं कि लाइट इज ए स्ट्रीम, लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ क्वांटा और फोटान। लाइट फोटान और क्वांटा की स्ट्रीम है, धारा है। मतलब इसमें जिस चीज़ का फ्लो होता है, प्रोपोगेशन होता है, लाइट ग्लो करती है तो जो पार्टिकल ट्रेवल करते हैं उसी को क्वांटा और क्या कहते हैं, फोटान। इस डिफिनीशन को आइंस्टीन ने सबसे लास्ट में दिया था लाइट के बारे में, और लाइट को कहा कि लाइट स्ट्रीम ऑफ क्वांटा और फोटान है। जो उनके गुरु थे प्लांक, उन्होंने चर्चा किया था क्वांटाइज्ड एनर्जी, उसके बाद आइंस्टीन ने डिफाइन किया। इसके पहले जो डिफिनीशन दी गई थी, जो परमिटेड थी, जिसको अधिक लोग मानते थे कि मोर करेक्ट है, वह डिफिनीशन थी कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसे रिलेटेड लाइट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल कर सामने आती है। तो इसमें लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेव कंसेप्ट लिया गया। एनर्जी के रूप में वेव को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वेव में एनर्जी कैरी करती है, मोमेंटम कैरी करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज कैरी करती है। यही वेव आजकल मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल और एनी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। चाहे वो फोटो का कम्युनिकेशन हो, टॉकिंग हो, किसी भी चीज़ का हो कम्युनिकेशन, इसमें ये हेल्प करती है। इससे पहले जो डिफिनीशन दिया गया था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which provide us
विजन ऑफ सेंसेशन, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने वाली एनर्जी है। तो तमाम है, अगर इसको भी पढ़ा जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। बेसिकली लाइट वेव है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है और इसी रूप में ट्रेवल करती है और इसी से रिएक्शन करती है, इसी से इसके अंदर सर्वगुण संपन्नता पाया जाता है जो कहीं भी जा सकती है, फ्री स्पेस में, मीडियम में। और ये सजीव के लिए, निर्जीव के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सबके लिए उपयोगी है। इस नेचुरल सिस्टम में लाइट से उपयोगी कोई चीज़ नहीं है। उसी लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में, और उसी ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है फिजिकल ऑप्टिक्स। अब देखिए, लाइट जो सोर्सेज है, लाइट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो 2 टाइप्स में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल ऑप्टिक्स का, उसमें लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिया जाएगा। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट आर लाइट सोर्सेज। 2 टाइप्स के लाइट सोर्सेज होते हैं। लाइट सोर्सेज में जैसे लाइट है, तो यहाँ पर एक लाइट होती है मोनोक्रोमैटिक, लाइट, और एक होती है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। तो इसका सेकंड नेम है व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट इट कंटेन्स many colors or wavelength। इसमें कई कलर होते हैं, जिसमें से 7 कलर को हम लोगों की आई यानी ह्यूमन आई विजुअलाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है, और उस कलर को आप लोग कहते हैं विबग्योर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, इससे भी अधिक कलर होते हैं, लेकिन उस कलर को हम लोगों की आई आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, तो उसका नाम नहीं दिया गया है। तो ये होगा विबग्योर। तो इसमें 7 कलर या मेनी कलर्स होते हैं। कलर का मीनिंग है यहाँ पर वेव प्रॉपर्टी में वेवलेंथ ही डिसाइड करती है कलर ऑफ लाइट। कितना वेवलेंथ है तो किस कलर की लाइट बनेगी, कौन सा कलर दिखाई देगा। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट है, इसको हम लोग इट कंटेन्स ओनली 1 कलर और वेवलेंथ। तो जिस लाइट में सिंगल कलर हो, यानी एक ही वेवलेंथ हो, जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट ही हो, अब उसमें अदर कलर ना हो। इसमें मिक्सचर हो जाएगा सभी कलर, लेकिन इसमें सिंगल कलर होगा। जैसे लेजर लाइट है, सोडियम लाइट है, तो इसमें मान लीजिए लेजर लाइट, सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप, नियॉन लैंप, ETC। तो ये सोर्सेज ऑफ लाइट है जो मोनोक्रोमैटिक लाइट को प्रोवाइड कराते हैं, और यही मोनोक्रोमैटिक लाइट फिजिकल ऑप्टिक्स के लिए 99% यूज होती है। चाहे आप किसी का फोटो लेते हैं कैमरा से, ग्रेटिंग करते हैं, जूम करते हैं, तो इसमें इसी का यूज होता है। तो लाइट की जो यहाँ पर है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होगा फिजिकल ऑप्टिक्स का, तो लाइट कौन सी ली जाएगी, इस लाइट का नेचर क्या होगा। तो ये लाइट जो होगी मोनोक्रोमैटिक लाइट होगी। पॉलीक्रोमैटिक लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन इससे
जो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उतना क्लियर ऑब्जर्व नहीं होती है, इसलिए फिजिकल ऑप्टिक्स में जिस लाइट के कैटेगरी को हम लोग रिक्वायर करेंगे वह लाइट होगी मोनोक्रोमैटिक लाइट। इसी से फिजिकल ऑप्टिक्स के टर्म है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो उनको ऑब्जर्व करते हैं। स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, सभी प्रॉपर्टीज को आसानी से इससे सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थियरी बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट इज मोर सुपीरियर, मोर यूजुअल, मोर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल ऑप्टिक्स इन कंपैरिजन टू पॉलीक्रोमैटिक लाइट। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट रिक्वायर्ड होगी। मोनोक्रोमैटिक लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सिंगल कलर की होगी या सिंगल वेवलेंथ की होगी। तो इस लाइट को हम लोग रिक्वायर करेंगे हर जगह, हर डिवाइसेज में, कि लाइट का नेचर कैसा हो, तो लाइट का नेचर मोनोक्रोमैटिक जैसा हो, नॉट पॉलीक्रोमैटिक और वाइट लाइट। तो किसी सिंगल कलर की लाइट सोर्स ली जाएगी। तो लाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट होगा second requirement of physical optics is called optical path. Now we discuss the meaning of optical path in the optical language. तो path means distance traveled by light, जैसे the length traveled by light in the space is called optical path. अब देखिए ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग क्या है, कैसे यूज करेंगे हम लोग। सपोज कीजिए कोई मीडियम, तो इस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। अगर कोई लाइट फ्री स्पेस से मीडियम में इंटर करके ऐसे क्रॉस कर रही है, सपोज कीजिए ये कोई मीडियम है और ये फ्री स्पेस है, तो इसको फ्री स्पेस का मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, और ये मीडियम एनी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1। तो इस मीडियम में लाइट जब ट्रेवल करती है तो फ्री स्पेस में उसका स्पीड c होगा, और मीडियम में जब मूव करेगी तो उसका स्पीड v होगा। सपोज कीजिए किसी भी मीडियम या फ्री स्पेस का डिस्टेंस लिया जाए d, तो ऑप्टिकल पाथ, यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस का मीनिंग है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड लाइट का हम लोग मीडियम में v लेंगे और टाइम t लेंगे। अब एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाई v, तो यहाँ से v इक्वल टू c बाई म्यू, तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं c बाई म्यू इंटू टी। अब इस ऑप्टिकल पाथ को d से दिखा दें, d, तो d का मीनिंग है ऑप्टिकल पाथ। तो यहाँ से म्यू इंटू डी इक्वल टू सी इंटू टी। अब c इंटू टी का मीनिंग है कि स्पीड
ऑफ लाइट इनटू टाइम, और इसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग होगा मीडियम में लाइट का ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहीं भी लेंगे तो इसका मीनिंग होगा मीडियम में ट्रेवल डिस्टेंस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकल पाथ का कहीं भी मीनिंग लिया जाएगा तो मीडियम में ट्रेवल डिस्टेंस एंड करेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दोनों का प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ कहीं भी लेंगे हम लोग तो म्यू इंटू डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए फॉर फ्री स्पेस म्यू इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू डी सीधे ट्रेवल डिस्टेंस के इक्वल लिया जाएगा। और किसी भी मीडियम में म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो अगर वाटर है, आयल है, माइका है, ग्लास है, तो जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में ट्रेवल डिस्टेंस के प्रोडक्ट को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो ये वेब थियरी में, किसी भी थियरी में ये टर्म्स आएगा बार बार, ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, पाथ डिफरेंसेस क्या होंगे, फेज डिफरेंसेस क्या होंगे, लाइट किस कलर की ली जा रही है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होंगे, पॉइंट सोर्स क्या होंगे, वाइड सोर्सेज या एक्सटेंडेड सोर्स क्या होंगे। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर आएंगे। तो फर्स्ट सेकेंड रिक्वायरमेंट है तो ऑप्टिकल पाथ अगर फ्री स्पेस है तो मीडियम में ये उसमें ट्रेवल डिस्टेंस के इक्वल होगा। कोई मीडियम है तो उसमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू मीडियम में ट्रेवल डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से दो रिक्वायरमेंट हुए। इसी तरह हम लोग थर्ड रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्टिकल पाथ थर्ड रिक्वायरमेंट होगा रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये एक टर्म यूज होगा, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, क्या रिलेशन होगा, टाइम डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कोई वेव इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट होगा ये x sin t, ये डिस्प्लेसमेंट y। तो वेव ऐसे ट्रेवल करती है। टू वेव है कोई भी, तो वेव का डिफरेंस निकालते हैं किसी भी वेव के डिफरेंस के लिए। इसमें अगर सपोज कीजिए टू वेव ऐसे चल रही है, दूसरी वेव इस तरह से जा रही है कहीं, दोनों का ट्रेवलिंग फेज डिफरेंस है कुछ न कुछ, इनिशियल फेज यहाँ से। तो इसका इक्वेशन कैसे लिया जाएगा ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार मिलेगा सब जगह, लेकिन अभी फंडामेंटल डिफरेंस क्या होंगे। तो देखिए वेव का इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। तो किसी एक साइन को लेते हैं हम लोग, a sin
ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या इसमें हम लोग ले लेते हैं एक टर्म वेयर एंगुलर फैक्टर ऑफ साइन इज कॉल्ड फेज। दैट इज एंगुलर फैक्टर जो है इसमें ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये फेज है इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो फाई की वैल्यू ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस भी ले सकते हैं, इतना फेज मिलेगा इस वेव का। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस के यानी के। तो डी फाई इक्वल टू के इंटू डी एक्स या डेल्टा फाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। अब के की वैल्यू होती है के मीन्स 2 पाई बाई लेमडा, वेव वेक्टर होता है, इसलिए डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये फेज डिफरेंस होता है, ये पाथ डिफरेंस होता है, पाथ कितना डीपर है दोनों का, इस वेव का यहाँ से ओरिजिन है, तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में रिलेशन है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस इसका मीनिंग है कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और ये है फेज डिफरेंस, तो दोनों में ये रिलेशन मिलता है पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर ये टर्म यूज होगा सब रिलेशन में। अब एक टर्म और लेते हैं, इस फेज डिफरेंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा प्लस 0 यानी ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से डी फाई का मीनिंग हो गया 2 पाई बाई टी इंटू डी टी, या डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। ये पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस में रिलेशन होगा वेव का। तो ये एक रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, और कि फेज और पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस कैसे एक दूसरे से रिलेट होंगे। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगा इसका कि लाइट ट्रेवल करती है अगर मीडियम में, तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होंगे और कैसे लाइट ट्रेवलिंग या फिजिकल ऑप्टिक्स के ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करने में कोहेरेंट सोर्सेज आपका हेल्प करता है। तो उस रिक्वायरमेंट का नाम होगा कोहेरेंट सोर्सेज, जिसको अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से फिजिकल ऑप्टिक्स के टर्म हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब आएंगे, तो बारी बारी से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंसी क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, उसी तरह से सोर्सेज एक रिक्वायरमेंट और होगा कि वेव को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सलूशन कैसे लिया जाएगा, ये एक रिक्वायरमेंट होगा। तो 5 रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, और ये बेसिक है, कंसेप्ट है। अगर इसको जो समझ लिया और इसको यूज करना सीख लिया तो ऑप्टिक्स निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन
होते हैं। कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो कभी कैलकुलेशन नहीं आएगा, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे एक्सप्लेन हो रहा है मीनिंग नहीं समझ में आएगा, और एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे डिफर है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक टर्म जानना जरूरी है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो इसको इस वीडियो में कवर किया गया 3 रिक्वायरमेंट तक। अब 4th and 5th रिक्वायरमेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।